हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू एमकॉम कोर्स के बारे में। जनवरी 2023 के एडमिशन करंटली ओपन है और आगे आने वाले टाइम में अगर आप एडमिशन लोगे, चाहे वो जुलाई 2023 या उसके बाद का सेशन है, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी अगर के कोई ख़ास चेंजेस कोर्स के अंदर नहीं आते हैं तो। इग्नू एमकॉम के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनवरी 2022 सेशन से ही इस कोर्स को सेमेस्टर मोड कर दिया गया था। पहले ये कोर्स एनुअल मोड हुआ करता था, लेकिन जनवरी 2022 सेशन से इस कोर्स को सेमेस्टर मोड कर दिया गया था। लेकिन एग्ज़ाम आप एनुअल मोड में भी दे सकते हो। वो कैसे सारी चीज़ें होंगी, इस वीडियो के देखने के बाद आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी। अभी तो प्रोग्राम गाइड है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। इग्नू एमकॉम कोर्स जो है दोस्तों, वो ओडीएल मोड से भी और ऑनलाइन मोड से भी करवाया जाता है। ओडीएल मोड में आपको फ़िज़िकल क्लासेस मिलती हैं, ऑनलाइन मोड के अंदर आपको फ़िज़िकल क्लासेस नहीं मिलती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोसीजर सबका सेम ही है, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सब चीज़ें सेम हैं। इग्नू एमकॉम की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं कि ग्रेजुएशन में आपको इतने परसेंट चाहिए। जस्ट आप पास हो ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल। मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल का ये कोर्स है। प्रोग्राम फीस इसकी 9,000 रुपये है 1 साल, प्लस 300 ऐड कर दो, 9,300 रुपये की 1 साल की फ़ीस है। तो टोटल कोर्स की फ़ीस 18,600 है, जो कि ईयरली पे होती है। यानी कि जब आप एडमिशन लोगे तो आपके दोनों सेमेस्टर की एडमिशन फ़ीस पे होगी, राइट। अच्छा जी, और नीचे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर के अंदर जो 2 सेमेस्टर होते हैं, पहले सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, दूसरे सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर में आते हो, थर्ड सेमेस्टर में अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक आपका प्रोजेक्ट वर्क भी है। एलिजिबिलिटी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। एमकॉम कोर्स जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है इग्नू के अंदर। जिस भी मीडियम में आप सूटेबल लगता है आपको, उस मीडियम में आप एडमिशन ले सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़िए कि एमकॉम सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, लेकिन जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो ईयर वाइज होता है। एज आई सेड अर्लियर कि भाई एडमिशन के टाइम पर पूरे 1 साल की फ़ीस जाएगी, दोनों सेमेस्टर की फ़ीस जाएगी। उसके बाद सेकंड ईयर की फ़ीस अलग से जाएगी। यानी कि है ये सेमेस्टर मोड कोर्स, लेकिन फ़ीस इसकी ईयरली जाती है। तो जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, उसी टाइम पर सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन निकलता है, जो कि आपको सारा ऑनलाइन ही फिल करना होता है। एडमिशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना होता है, और जो भी सारी चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह, वो आपको ऑनलाइन भरना होता है। एग्ज़िट ऑप्शन भी है इसमें। एमकॉम कोर्स के अंदर एग्ज़िट ऑप्शन भी है। अगर आपने 1 साल कंप्लीट करके एमकॉम कोर्स को ड्रॉप कर दिया, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज़ की डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा इग्नू से, अगर आप 1 साल करके एमकॉम कोर्स को छोड़ देते हो तो। ठीक है, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहिए, दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चाहिए। जो भी बच्चा दूसरा ऑप्शन चूज़ करता है, डिजिटल फॉर्म वाला, उसको एडमिशन फ़ीस में 15% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि 9,000 रुपये अगर 1 साल की फ़ीस है, तो उसमें से 15% आप लोग कट कर दो, लगभग 1300-1400 रुपये इसमें से कट हो जाएंगे, उतनी आपकी फ़ीस जाएगी। लेकिन अगर आप इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करोगे, रिलैक्सेशन का 15% वाली, तो आपको स्टडी मटेरियल जो है इग्नू का वो नहीं मिलेगा हार्ड कॉपी में। बात स्टडी मटेरियल की ही हो रही है। जब आप एडमिशन फॉर्म भर देते हो, उसके कुछ टाइम के बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद स्टडी मटेरियल जो है आपको बाय पोस्ट आपके घर पे रिसीव होता है, या फिर आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है स्टडी मटेरियल में। उसकी बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर रहता है। की बात करें इग्नू के अंदर, तो इसमें आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं और आपका असाइनमेंट वगैरह होता है, और अगर कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी होता है आपका, तो वो होता है। प्रोजेक्ट वर्क एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि वो लास्ट सेमेस्टर में आएगा, तो उसकी बात लास्ट सेमेस्टर में आप लोग करना।
यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आपके इग्नू में असाइनमेंट भी होते हैं। जैसे अगर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का थ्योरी एग्ज़ाम भी होगा और असाइनमेंट भी होगा, और दोनों आपको बनाने पड़ेंगे। यानी कि असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम देना ऑब्वियसली ज़रूरी होता है, और दोनों में अलग अलग पास होना भी आपको ज़रूरी है। असाइनमेंट जो होते हैं आपके, जो भी आपने स्टडी सेंटर चूज़ किया होता है, जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो एक आपको आरसी रीजनल सेंटर चूज़ करना पड़ता है, एक आपको एससी स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है। तो जो रीजनल सेंटर होता है इसमें आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हो। अगर आपकी कुछ क्वेरी आ गई, कुछ प्रॉब्लम रह गई, तो आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करोगे। बाकी ये जो स्टडी सेंटर होता है, यहाँ पर आपकी क्लासेस लगती हैं, प्लस जो आपके असाइनमेंट है वो यहीं पर सबमिट होते हैं। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से असाइनमेंट कुछ सेंटर्स के ऑनलाइन सबमिट हुए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जिस सेशन में आप असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो, उस सेशन की असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर ने क्या रखी हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है, ऑब्वियसली असाइनमेंट भी सबमिट करने पड़ते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाती है। जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया, उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे, तो 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं वो एग्ज़ाम देने से पहले 800 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, एग्ज़ाम फ़ीस नहीं दोगे तो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाओगे आप। असाइनमेंट की वेटेज 30% रहती है, और जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसकी वेटेज 70% रहती है। थ्योरी एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन वेटेज 70% है। जैसे अगर 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको वेटेज करके 70 में से कितने आने चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोराटा बेसिस पर उसको जो भी मार्क्स होंगे आपको अलॉट करेंगे। सिमिलरली असाइनमेंट 30% वेटेज है। अगर 100 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं तो 30 में से कितने आने चाहिए, 30 में से 21 आने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स देंगे। लेकिन असाइनमेंट 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका, जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, तो वो जितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और असाइनमेंट सबमिट करना, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है थ्योरी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। यहाँ पे कुछ डिवीज़न का क्राइटेरिया, अगर आपकी इग्नू में 60% से ऊपर आती है तो फर्स्ट डिवीज़न, बाकी उसके अकॉर्डिंग जो भी होती है डिवीज़न का क्राइटेरिया वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 40% मिनिमम क्राइटेरिया, 40% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, उससे कम वाला अनसक्सेसफुल होता है, पास नहीं होता है। तो पासिंग क्राइटेरिया भी आपको वीडियो से पता चल गया कि भाई 40% है, और इसमें यह है कि भाई आपको असाइनमेंट में और थ्योरी एग्ज़ाम में दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स एटलीस्ट लाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एग्रीगेट 40% आना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो किसी सेशन के लिए आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए हो, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इमीडिएट सेशन में आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो जनवरी में आपने एडमिशन लिया, जून में आपको एग्ज़ाम देने थे, और जून में एग्ज़ाम देने के लिए अप्रैल एंड तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने थे। आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम आप जून में नहीं दे पाए, तो जून वाला एग्ज़ाम आप दिसंबर 2023 में दे सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट दोबारा बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट आपने एक बार क्लियर कर लिया तो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपने नहीं दिया तो हाँ, वो देने की ज़रूरत है दोबारा से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो मैं बात बोल रहा था कि यार इसके एग्ज़ाम सेमेस्टर मोड में होते हैं, लेकिन आप एनुअल मोड में भी दे सकते हो, वो कैसे, वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया, आप जून 2023 में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, दिसंबर 2023 के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो। उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपका लॉस नहीं है, इसमें कोई डिग्री पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना कि एग्ज़ाम देने से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपके सबमिट होने चाहिए। आप असाइनमेंट भी अगर चाहो तो बाद में सबमिट कर सकते हो। बाद में कैसे, जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जनवरी सेशन के एग्ज़ाम आप दिसंबर 2023 में देने जाते हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर के, तो दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट आप सितंबर के एंड तक, जो कि ऑफिशियल लास्ट डेट होती है दिसंबर सेशन की, तब तक आप सबमिट कर सकते हो, और वो लास्ट डेट एक्सटेंड भी होती रहती है। वेबसाइट पर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी गई हैं एग्ज़ाम फॉर्म की, जैसे आप जनवरी सेशन में एडमिशन लोगे और फर्स्ट सेमेस्टर, जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर आपका जून में होगा, तो उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म की डेट कब आती है ये आप देख सकते हो, जून सेशन की, और दिसंबर सेशन की कब आती है आप देख सकते हो। ये
जनरल डेट्स हैं, इन डेट्स में चेंजेस होते रहते हैं, ये शिफ्ट होती रहती है। तो ये डेट बताई है यूनिवर्सिटी ने, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। लास्ट डेट के बाद पे करते हो तो 1000 रुपये का इसमें लेट फीस लगती है। और एक बात, इग्नू के अंदर जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते हो तो उसमें आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो आप रहते हो दिल्ली में, आपने दिल्ली के रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम किसी रीज़न से आप दिल्ली में नहीं हो, आप किसी और स्टेट में हो, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो और वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो। तो एग्ज़ाम, लेकिन इसके लिए एक इशू ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म जब निकलता है तो जल्द से जल्द आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, बिकॉज उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद पता लगती रहेंगी कि क्या सारा क्राइटेरिया है क्या नहीं। अब लास्ट में सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये होता है, यार इग्नू के असाइनमेंट कहाँ से मैं डाउनलोड करूँ। तो ये इग्नू की वेबसाइट है। इग्नू की वेबसाइट पर जब आप आते हो तो नीचे डाउनलोड का सेक्शन रहता है, डाउनलोड का सेक्शन है और यहाँ पे असाइनमेंट का सेक्शन रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम का हम डाउनलोड कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में MCOM लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपके सेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे। याद रखिए, आप जिस भी सेशन का आपका एडमिशन है, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो या री रजिस्ट्रेशन है अगर आप सेकंड ईयर के हो, तो उसी सेशन के असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट एक अवेलेबल है कि जनवरी 2022 सेशन का है। ये आपके लिए नहीं होगा, मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट होगा या एग्ज़ाम होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम, आप असाइनमेंट या एग्ज़ाम इंग्लिश या हिंदी मीडियम में दे सकते हो। ये फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ये किन बच्चों के लिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी 2022 या जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है। तो भाई जनवरी 2023 के लिए ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। वहीं अगर सेकंड सेमेस्टर का मैं डाउनलोड करूँ क्वेश्चन पेपर, तो ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए है जिसने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 साइकिल में एडमिशन लिया है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इस वक्त तक फ़िलहाल नहीं आए हैं जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से समझिएगा। और बाकी ये नीचे वाले ओल्ड सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर है। असाइनमेंट की एक प्रॉपर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो वीडियो आप लोग देखिए कि क्या सारा गाइडलाइंस होती हैं असाइनमेंट बनाने की। फ़िलहाल यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग MCOM कोर्स एडमिशन इन इग्नू। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।